जीवन के 6 साल जेल में बिताकर जीवन से और एक नई सीख लेकर बाल गंगाधर तिलक ने एक किताब की रचना कर डाली, यानी कि एक किताब लिखी जिसका नाम था गीता रहस्य। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता आज के दिन जो कि 23 जुलाई है, जो बहुत ही स्पेशल है सभी के लिए, क्योंकि आज के दिन हम ऐसे देश के प्रति डेडिकेटेड, देश के प्रति दो ऐसे आज़ादी के लिए जुनून रखने वाले सपूतों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद। यानी कि आज उनकी जन्म वर्षगांठ है, जो उनके लिए एक अलग ही कहानी कहता है। पहले तो हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक का एक नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। आज़ादी के परवानों के लिए ये महज कुछ शब्द भर नहीं, बल्कि ये पूरा आज़ादी पाने का एक जरिया था। बाल गंगाधर तिलक एक अपने आप में बहुत टैलेंटेड पर्सन थे। समाज सुधारक, राष्ट्रीय नेता, भारतीय इतिहास, संस्कृत, हिंदू धर्म, गणित और खगोल विज्ञान के विद्वान बाल गंगाधर तिलक अपने आप में एक संपूर्ण हस्ती। 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में गिरफ्तार होकर 6 साल की सज़ा पाई और बर्मा की एक जेल में उन्हें डाल दिया गया। गणेश उत्सव और शिवाजी के जन्म उत्सव जैसे सामाजिक उत्सवों को प्रतिष्ठित कर उन्होंने लोगों को एक साथ जोड़ने का काम भी किया। भारत का यह महान सपूत 1 अगस्त 1920 को हमारे बीच अपनी एक अनूठी छाप छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गया। जैसे जैसे घर के बच्चे पढ़ते हैं तो माँ बाप के जीवन में एक आस जगती है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे बड़े होकर कुछ ऐसा नाम कमाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा जीवन और जीवन शैली थोड़ी आसान हो जाएगी। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक के माँ बाप ने भी सोचा। सन 1869 यानी 79 में उन्होंने BA तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। घर वाले और उनके मित्र संबंधी यह आशा कर रहे थे कि तिलक वकालत कर धन कमाएंगे और वंश के गौरव को भी आगे बढ़ाएंगे, परंतु तिलक ने प्रारंभ से ही जनता की सेवा का व्रत धारण कर लिया। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से एक शिक्षण संस्थान के निर्माण को दे दी। सन 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल और कुछ साल बाद फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की और अपने मेधावी होने का प्रमाण उन्होंने देश की सेवा में लगकर किया। ऐसे ही महानुभाव से देश आज़ादी के आज इस कगार पर आकर खड़ा हुआ है। इसलिए हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति इस आज़ादी के लिए उनका कर्जदार रहेगा और आज के दिन उन्हें बहुत बहुत नमन और वंदन करेगा। और वतन आज़ाद है मेरा, आज़ाद की आज़ादी का हिंदुस्तान, एक शख्सियत जिसने अपनी आज़ादी का एक ऐसा परचम लहराया कि ब्रिटिश हुकूमत ने उसको पकड़कर भी उसे कभी कैद नहीं किया और ना ही वो कभी उसे कैद करने में सक्सेस हो पाए। मौत भी एक ऐसी मिसाल देकर गई कि शायद लोगों के होश उड़ गए थे। 27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथी सुखदेव राज के साथ बैठकर विचार विमर्श कर रहे थे, तभी वहाँ अंग्रेज़ों ने इन्हें घेर लिया। चंद्रशेखर आज़ाद ने तो अपने मित्र सुखदेव को वहाँ से भगा दिया, पर खुद अंग्रेज़ों का अकेले ही सामना करते रहे। अंत में जब अंग्रेज़ों की एक गोली उनके जांघ में लगी तो अपनी बंदूक में बची एक गोली को उन्होंने खुद ही मार लिया और अंग्रेज़ों के हाथ मरने की बजाय खुद ही आत्महत्या कर ली। कहते हैं मौत के बाद भी अंग्रेज़ अफसर और पुलिस वाले चंद्रशेखर आज़ाद के लाश के पास जाने से डर रहे थे। तो ऐसे जुनूनी जिंदाबाद दिल को आज के दिन उनकी जयंती पर हिंदुस्तान का एक एक बच्चा उन्हें सलाम करता है, उन्हें नमन करता है, उन्हें वंदन करता है। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली, ऐसे न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। चंद्रशेखर आज़ाद यानी आज के दिन 23 जुलाई को 1906 को उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव के बदरका नामक गांव में ईमानदार और स्वाभिमानी प्रवृत्ति के पंडित सीताराम तिवारी के घर श्रीमती जगरानी देवी की कोख से हुआ था।
बचपन से ही उन्हें देशभक्ति में बहुत रुचि थी। 1920-21 के वर्षों में वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े। वे गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत हो गए, जहां उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना निवास स्थान बताया। उन्हें 15 कोड़ों की सज़ा दी गई और हर कोड़े के बारे में उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा और वो था वंदे मातरम, और महात्मा गांधी की जय का स्वर बुलंद किया। इसके बाद वे सार्वजनिक रूप से आज़ाद कहलाए। सन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर देने के कारण उनकी विचारधारा में बदलाव आया और वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। इस संस्था के माध्यम से उन्होंने राम बिस्मिल और अन्य कई लोगों के साथ काम किया। राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया और वहां से फरार हो गए। बाद में एक एक करके सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, पर चंद्रशेखर आज़ाद कभी भी पुलिस के हाथ में नहीं आए। ऐसे न जाने उन्होंने कितने साहसी और निर्भीक कार्य किए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति जितना सभी क्रांतिकारियों को याद करता है, उसमें से आज़ाद की एक कहानी अपने आप में एक अलग छाप छोड़ती है। आज़ाद ने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और इस आहुति को हमें जाया नहीं करने देना है। हमें अपने हिंदुस्तान को एक नई दिशा हमेशा देनी है और ऐसे देश प्रेमियों को हमेशा याद रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर दिवस जब किसी न किसी अच्छे व्यक्तित्व के बारे में अपना एक नई विचारधारा लेकर आता है और कहीं ना कहीं हमें जीवन में एक प्रेरणा और सीख देता है।